नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात होगी दरोगा के मर्डर मिस्ट्री की। फिरोजाबाद में विवेचना से लौट रहे एक दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली महज 6 इंच की दूरी से मारी गई, जबकि दरोगा की बाइक पर बैठा शख्स हमलावरों को पहचानने से इनकार कर रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या चश्मदीद ही संदिग्ध है? क्या हत्या के पीछे किसी करीबी का हाथ है? क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। गन, गोली, गले पर फायर। वर्दी वाले पर फायर, भाग गए कायर। दरोगा का मर्डर, कातिल कौन? फिरोजाबाद में बदमाशों ने एक दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी। गुरुवार रात करीब 8:30 बजे दरोगा दिनेश मिश्रा चंदपुरा गांव में दहेज हत्या के मामले की जांच करके लौट रहे थे। साथ में धीरज शर्मा नाम का युवक भी था। तभी सुनसान रास्ते पर बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक एग्जामिन में ये बात सामने आई कि दरोगा को मात्र 12 इंच दूर से गोली मारी गई है। गोली मारकर जिस तरीके से हत्या की गई है वो बेहद पास से मारी गई थी। इसके अलावा उसके साथ एक शख्स पीछे बैठा था मोटरसाइकिल पे, जो कि दरोगा जी अपने साथ ही रखते थे कि वो एक विवेचना दहेज हत्या की करने गए थे, जहां से वो वापस लौट रहे थे। उसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के इकबाल को चुनौती देने का दुस्साहस किसने किया, अभी तक ये साफ नहीं हो सका। लेकिन एक बात तो साफ है कि दरोगा के कातिल ने बड़ी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार मिश्रा, जो थाना अराव में पोस्टेड हैं, वो एक विवेचना डाउरी एक्ट की करके चंद्रपुर गांव से वापस लौट रहे थे। उनके साथ में एक प्राइवेट व्यक्ति था मोटरसाइकिल पे, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो मोटरसाइकिल चला रहे थे। इसमें गांव से लौटते वक्त में जो गांव का सुनसान रास्ता है जिसके दोनों तरफ झाड़ियां हैं, उसमें बताया जा रहा है कि कोई गोली चली है और वो गोली इनके अभी जो हमने देखा है यहाँ पर कि गोली जो है राइट साइड में गले के लगी है। इसमें अब हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वास्तव में ये गोली किसने चलाई है और किस तरह से ये घटना हुई है। पुलिस को घटना की खबर तब मिली जब दरोगा के साथ मौजूद रहे युवक ने खबर दी। फौरन घायल दरोगा को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आज नम आंखों से पुलिस लाइन में दरोगा दिनेश मिश्रा को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें आईजी से लेकर एडीजी स्तर के अफसर शामिल हुए। बहुत ही दुखद घटना है। अभी उनके परिवार से भी मेरी बातचीत हुई है, सभी नेचुरली दुखी हैं। अभी सैनिक सम्मान के साथ उनकी यहाँ से विदाई की गई है। इस वारदात के बाद से पुलिस की 6 टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। अब तक 11 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, जबकि एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। लेकिन अब तक कातिल का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस जल्द खुलासे का दावा कर रही है। घटना के बारे में कई सारे पहलुओं पर जांच चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी इसको हम लोग वर्कआउट करेंगे और जो सही मुलजिम होगा वो जेल में होगा। अभी पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं, 4 और 2 6 टीमें लगी हुई हैं। पूछताछ करीब अभी तक 10-11 लोगों से हुई है। अभी कुछ भी कहना प्रीमैच्योर होगा और पूरा मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्दी हम लोग इसको वर्कआउट करेंगे। पुलिस भले ही जल्द ही केस के खुलासे का दावा कर रही हो, लेकिन तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब तक किसी को नहीं मिला। जैसे कि दरोगा को गोली किसने मारी, गोली मारने के पीछे कातिल का क्या मकसद था, क्या दरोगा की किसी से निजी दुश्मनी थी, 6 इंच दूर से गोली मारी गई, क्या कातिल दरोगा को जानता था? इन तमाम सवालों के जवाब चश्मदीद के पल पल बयानों से और उलझते जा रहे हैं। अब तक की जांच में दरोगा के साथ मौजूद रहा युवक धीरज ही सबसे प्राइम सस्पेक्ट नजर आ रहा है। पुलिस के सूत्रों की माने तो धीरज दरोगा के साथ बाइक पर बैठा था, फिर उसने हमलावरों को क्यों नहीं देखा? गोली 6 इंच की दूरी से मारी गई। सवाल उठता है, क्या धीरज कातिलों को पहचानता है? धीरज ने पुलिस को काफी देर में जानकारी दी। सवाल उठता है, क्या धीरज दरोगा की मौत का इंतजार कर रहा था? इसके अलावा भी तमाम सवाल है जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि दरोगा के साथ मौजूद रहा धीरज ही प्राइम सस्पेक्ट है।
पीछे बैठा हुआ जो धीरज है, धीरज की कहीं ना कहीं उसकी संलिप्तता ऐसा लग रहा है। क्या लगता है पुलिस को जांच में किस तरीके की बात आई है सामने? हाँ, डेफिनेटली ही इज़ दी सस्पेक्ट। उसकी जो बातें हैं उनको वेरीफाई करने के लिए अभी जो कॉल डिटेल्स का रिकॉर्ड है हमारे पास, अभी 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाएगा। चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद ही स्पष्ट हम बता पाएंगे। घटना के फौरन बाद से ही पुलिस कातिलों की तलाश में जुटी है। देर रात तक क्षेत्र में तलाशी अभियान भी चलाया गया। मौके पर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। इसके अलावा एसपी के निर्देश पर एसओजी समेत 6 टीमों का गठन किया गया है। दरोगा दिनेश मिश्रा कन्नौज के थाना इंदरगढ़ क्षेत्र के रहने वाले थे और कुछ समय पहले ही वो हेड कांस्टेबल से दरोगा बने थे, जबकि दरोगा के साथ मौजूद रहा धीरज लंबे समय से उनके साथ रह रहा था। अब हर कोई एक ही सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों वर्दी में एक दरोगा की इस तरह हत्या कर दी गई जब वो ड्यूटी से लौट रहे थे। पुलिस फिलहाल कई पहलुओं पर पड़ताल कर रही है। कोई पुरानी रंजिश थी या बदमाशों ने लूट के इरादे से हत्या की, इसको लेकर जांच की जा रही है। आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं ताकि हत्या की वजह और मकसद साफ हो सके, ताकि पुलिस असली कातिल तक पहुँच सके। फिरोजाबाद से न्यूज 18 के लिए देवेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे कातिल बेवफा आशिक और कातिल प्रेमिका की। क्या बेवफाई की सजा मौत हो सकती है? बागपत में एक ऐसी वारदात सामने आई है जहां पर एक महिला ने अपने प्रेमी की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि प्रेमी उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ऐसा दावा है पुलिस का। देखिए पूरी रिपोर्ट। वीडियो, ब्लैकमेलिंग और मर्डर। बॉयफ्रेंड ने की बेवफाई, गर्लफ्रेंड ने काट डाला। बागपत में हुई राजमिस्त्री की हत्या मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि मिस्त्री की हत्या उसकी ही प्रेमिका ने की थी। वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपने साथी के साथ मिलकर शव को काली नदी में फेंक दिया था। पुलिस ने अब आरोपी प्रेमिका और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। इश्क की खूनी कहानी का पुलिस ने खुलासा किया है। एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की पहले तो साथी के साथ मिलकर गला दबाकर हत्या की और उसके बाद शव को काली नदी में फेंक दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए घटना का खुलासा कर दिया है। घटना दोघट थाना क्षेत्र के बामनोली गांव के 31 जुलाई को हुई थी, जहां बिजली फिटिंग मिस्त्री राजीव को उसकी परिचित महिला घर से बुलाकर काम करवाने के लिए लेकर गई थी, लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी मिस्त्री घर नहीं लौटा। पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि राजीव की हत्या हो चुकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि राजीव की हत्या उसकी प्रेमिका ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर की। आरोपी महिला ने पुलिस को बताया कि उसका मृतक राजीव के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन प्रेमी ने उसका अश्लील वीडियो और फोटो बना लिया, जिससे मृतक अपनी प्रेमिका को ब्लैकमेल करने लगा और हजारों रुपए वसूल लिए। आर्थिक और शारीरिक ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर प्रेमिका ने हत्या की खौफनाक साजिश रची और राजीव को घर से बुलाकर उसकी कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर उसे नशीला पदार्थ पिला दिया, जिसके बाद दोनों ने गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को काली नदी में फेंक दिया। जिसके बाद पुलिस ने एनडीआरएफ और ग्रामीणों की मदद से शव को खोज निकाला और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक मुख्य अभियुक्त सहित एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। मुख्य अभियुक्त ने पूछताछ में बताया है कि उसके मृतक राजीव के साथ संबंध थे, उसके पास उसके आपत्तिजनक वीडियोस थे जिसके लिए वो उसे ब्लैकमेल करता था। इसलिए मुख्य अभियुक्त ने अपने मित्र की सहायता से उसको मारने की योजना बनाई, जिसमें उसने किशनपुर बराल में उसको बुलाया, मृतक को बुलाया। उसके बाद में उसके कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ सबको छिपाने के उद्देश्य से उन्होंने नदी में उसको फेंक दिया। सबको बरामद कर लिया गया है। कत्ल के इस केस का खुलासा करने में भले ही पुलिस को वक्त लगा, लेकिन सच अब सामने आ चुका है। कातिल गर्लफ्रेंड और उसके साथी सलाखों के पीछे पहुंच गया है, जबकि पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों को सजा दिलाने की तैयारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
ये है